हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ करूंगा बात कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड के बारे में और इसके आईपीओ के संबंध में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको दूसरी वीडियोस में नहीं मिलेंगी। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि रेवेन्यू मार्केट कैपिटलाइजेशन का कितना होगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी होगी, इसी तरीके की जो सिमिलर कंपनीज हैं उनके साथ इसका पीयर कंपेरिजन कैसा बनता है, सारे पहलुओं के साथ। इसके अलावा अप्लाई करना है या नहीं करना है, यानी कि आपने दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि लिस्टिंग गेन के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी। मैं दोनों चीज़ें आपके साथ बात करूंगा यहाँ पे। आप देखिएगा इस आईपीओ से संबंधित जो हम बात करें तो सबसे पहले इस सेक्टर की बात करते हैं कि देखिएगा जो स्पेशलिटी केमिकल्स जो सेक्टर है, आप लोग जानते हैं ये मेरा भी फेवरेट सेक्टर है और ये जो है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का जो है इंजन भी है। और सीधी सी बात है, जो चाइना का एक तरीके से आइसोलेशन में डाल दिया है पूरी वर्ल्ड मार्केट ने, उसके बाद यहाँ पर एक बात और भी देखने के लिए मिलती है कि इस तरीके की जो इंडस्ट्री है उसकी काफ़ी अच्छे पोटेंशियल जो है बाजार के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहे हैं और मार्केट भी जो है इस तरीके की जो है रुख दिखा भी रही है। अगर स्टॉक मार्केट की भी प्राइस मूवमेंट्स को भी अगर हम देखें तो इस तरीके की कंपनियों के प्रति जो है रुझान काफ़ी फेवरेबल है। और उसके बाद अगर मल्टी कैप रूल्स की चेंज करने की बात करें तो भी देखिएगा स्मॉल कैप की इस तरीके की कंपनी आईपीओ के माध्यम से जो है मल्टी कैप फंड्स इस तरीके की कंपनी में पैसा निवेश कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं इस तरीके के इन सारे पैरामीटर के साथ जो है बात आपके साथ करूँगा। इसके अलावा मैं बात करूँगा कि किस काम के लिए इस पैसे को खर्च करेंगे, कौन इसके प्रमोटर्स हैं, उसके अलावा क्या बुक वैल्यू है, क्या पी रेशो होगी। कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिसिस में मैं एक खास बात आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, बहुत खास बात मैं आपको बताऊंगा इसमें। इसके अलावा इसकी जो भी डिटेल्स हैं कि आईपीओ से संबंधित जो है इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, इसके अलावा मार्केट कैप या पी रेशो क्या होगी इसकी, इसके अलावा कौन कौन इसके प्रोडक्ट्स हैं और किस किस को ये सप्लाई करती है, किस तरीके का आगे का फ्यूचर ग्रोथ और किस तरीके के सेगमेंट में पूरे जो दो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं उसमें किस तरीके से ग्लोबल प्लेयर्स जो हैं उनकी लीडरशिप है और यहाँ पर क्या आपको ऑप्शंस जो है मिलती हैं। इसके अलावा क्या ग्रोथ आगे फ्यूचर में चल के हो सकती है, आईपीओ से संबंधित डिटेल्स, पीयर कंपैरिजन जो है, पीयर कंपैरिजन मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैं सबसे पहले आपके साथ जो है बात करता हूँ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि कंपनी करती क्या है। तो देखिएगा सबसे पहली बात है कि ये कंपनी 1988 में जो है एस्टेब्लिश की गई। हालांकि ये जो कंपनियां हैं ये पहले किसी दूसरे नाम से जो है काम करती थी और बाद में दो कंपनियों को मर्ज करके इस कंपनी को बनाया गया। तो 1988 के अंदर ये कंपनी बनी और ये दो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, केमिकल के दो स्पेशलिस्ट प्रोडक्ट्स हैं, HMDS और CMIS। तो देखिएगा CMIC और HMDS, तो ये दो जो प्रोडक्ट्स हैं, इन दो प्रोडक्ट्स के जो यूज़ हैं वो कौन से, और इस कैटेगरी में जो प्रोडक्ट्स आते हैं उन प्रोडक्ट्स के नाम है कैल्शियम है, सोडियम है, जिंक है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो फार्मा में यूज़ होते हैं, फार्मा इंटरमीडिएट। इसके अलावा जो केमिकल है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग वर्क में भी जो है काम आते हैं। आप इनके क्लाइंट बेस देखिएगा, सबसे पहले हेट्रो लैब्स लिमिटेड, लोरस लैब, अरविंदो फार्मा, लेंटेक फार्मा, मैक्लोड फार्मा और द की कस्टमर्स। तो आप इसमें से देखिएगा कुछ प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो जानी मानी फार्मा कंपनीज हैं इंडिया के अंदर, तो उनको ये सप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो है ड्रिलिंग के बिजनेस के अंदर भी ये सप्लाई करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइजेस के बाद जो है इस तरीके के जो सेक्टर है वो लाइमलाइट में नहीं है। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है आप समझ सकते हैं कि थोड़ी सी मंदी रहती है इस तरीके के जो ग्राहक हैं वहाँ पर। और देखिएगा 2018 में ये 8th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स थे HMDS के और 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर थे CMIC केमिकल के। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी जगह काम होने वाले हैं। इसके अलावा इनकी विदेशों में भी अच्छी प्रेजेंस है। ये कंपनी जो है केवल कस्टमर जो है यहाँ पर सर्व नहीं करती है, बल्कि USA के अंदर चाइना, जापान, UAE और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी सर्व करते हैं। 5 इनके ऑपरेशन प्लांट है, 3 वेयर हाउस है और 2 लीज्ड वेयर हाउस यानी किराए पे लिए हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर ये है फार्मा जो है केमिकल्स की जो प्रोड्यूस करते हैं, तो फार्मा से रिलेटेड है, ऑयल फील्ड से रिलेटेड केमिकल्स हैं, लेकिन ऑयल फील्ड में आपको पता है आजकल डिमांड कम है। और क्लाइंटेज बेस जो है डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों है, स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो देखिएगा परफॉर्मेंस तो जब आप इनकी देखेंगे तो 4 साल में आप पाएंगे कि बहुत तेज़ी से जो ग्रो कर रही है कंपनी। अब यहाँ पर इससे संबंधित जो बातें हैं, मैं सबसे पहले आईपीओ से संबंधित बात कर दूं आपके साथ। तो कि ये जो आईपीओ है वो 2 तरीके से हैं, कुछ शेयर्स प्रमोटर अपने बेचेंगे, कुछ नए शेयर इशू करेंगे। तो जो नए शेयर्स इशू होंगे वो करीबन 48.5 लाख शेयर्स हैं जो नए इशू होंगे। इसके अलावा जो पुराने शेयर्स हैं जो है वो 45 लाख शेयर्स हैं। तो 48 और 45 तो छोटा इशू है, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। 177 करोड़ रुपये जो है 318 करोड़ रुपए जो कंपनी यहाँ पर
जुटाएगी इससे। तो कुल 318 करोड़ का आईपीओ, जिसके अंदर 50% तो क्यूआईबी के पास है, 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल्स के पास है और 35% जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। तो ये जो आईपीओ है ये खुलेगा 21 तारीख को और इसकी क्लोजिंग होगी 23 तारीख को। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दूसरा आईपीओ भी इसी दौरान में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है रुझान जो है आपको देख लेना है कि कहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो कम से कम आप 1 लॉट अप्लाई करेंगे तो मिलने की संभावना रहती है। हालांकि आप ज़्यादा भी अप्लाई करेंगे तो जो है ज़्यादा भी मिल सकते हैं, अगर जो है, क्योंकि एक कैम्स का आईपीओ भी उस समय पर खुल रहा है तो हो सकता है कि रुझान कैम्स की तरफ ज़्यादा हो और इधर कम हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि जिन वैल्यूएशंस के ऊपर ये आ रहे हैं तो मैं इसकी वैल्यूएशन से संबंधित बात आपके साथ करूं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो देखिएगा इसकी जो प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स हैं, अगर उससे हमने इसको सबको कंपेयर करें तो ये प्रॉफिट देखिएगा, जहाँ केवल 3 करोड़ का प्रॉफिट था इनके पास 17 में, यहाँ पर ये 26 करोड़ के प्रॉफिट में पहुँच गए। 19 में 43 करोड़ के प्रॉफिट पर, उसके बाद देखिएगा 48 करोड़ के प्रॉफिट में। तो जो ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन है देखने के लिए। और अगर आप मार्केट कैप निकालें जिन शेयर्स प्राइस के ऊपर है, जो ऑफर कर रहे हैं, अगर उसी प्राइस के ऊपर लिस्टिंग होती है तो 777 करोड़ जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगी, जो कि रेवेन्यू के सामने जो है 266 करोड़ के सामने 2.92 है। तो हालांकि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा छोटे साइज की कंपनी की थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, लेकिन फिर भी काफ़ी रीजनेबल। और पी रेशियो जो है 15.86 होने वाली है इसकी, अगर इन प्राइस के ऊपर है। तो इस तरीके की स्पेशलिटी केमिकल के लिए और साइज़ की कंपनी के लिए ये भी मुझे फेवरेबल लगती है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। एक तो लिस्टिंग है तो आपको जो है श्योर होने की संभावना है, क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरीके का रुझान बाकी आईपीओ को मिल रहा है, अगर उसको देखते हुए, साइज़ छोटा होते हुए, ये सेक्टर जो है लाइमलाइट में होते हुए, इस शेयर्स के लिए जो आपको अप्लाई जरूर से जरूर करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें जो है आपको जरूर से जरूर जाननी चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको बता भी दूं कि ये पैसा कहाँ खर्च करेंगे। तो देखिएगा, पैसे की कैलकुलेशन हमने की थी कि जो आईपीओ है उसके अंदर ये जो पैसा खर्च कर आएगा इनके पास, वो आएगा 318 करोड़। अब 318 करोड़ रुपए को कहाँ खर्च करेंगे, किन पर्पज़ के लिए? तो 318 करोड़ में से 41 करोड़ तो देखिएगा ये नए प्रोजेक्ट पे खर्च करने जा रहे हैं। 90 करोड़ अपनी कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल है, यानी कि जो सामान बनाने के लिए, बेचने के लिए, रॉ मटेरियल या वेजेस वगैरह पे करने के लिए, उसके लिए। और बाकी जो पैसा है जनरल पर्पज़ में वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एक्सपेंशन में जो है पैसा तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे कम लग रहा है। अगर ये एक्सपेंशन में थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो आगे चल के जो है कंपनी के लिए ग्रोथ क्रिएट करता। ये प्रमोटर है, ये अग्रवाल फैमिली और गोयल फैमिली है जो इसके अंदर प्रमोटर्स हैं। तो वो जनरली अपना जो शेयर्स हैं वो अपलोड कर रहे हैं। और इन दो जो ये प्रमोटर्स हैं, अगर इनकी बात करें तो इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछले 4 साल के अंदर अगर देखें तो ये काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से जो है इन्होंने इस कंपनी को खड़ा किया है। और अब यहाँ आईपीओ के समय जो है, अगर हम इनकी पी रेशो की भी बात करें या ईपीएस की बात करें, तो शेयर 15 रुपये की जो है, आप देखिएगा यहाँ पर ईपीएस जो है दे रहा है। तो 15 रुपये की ईपीएस के ऊपर हमें लगता है कि ये जो शेयर्स काफ़ी अच्छा है। और जो ईपीएस में ग्रोथ है, अगर आप देखेंगे तो 2 साल के अंदर ही जो ईपीएस जो है इन्होंने डबल कर दिया। इसके अलावा देखिएगा, मैं एक और बात बोलूँगा कि अगर प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में देखेंगे तो बुक वैल्यू शेयर्स की कम है, तो आपको थोड़ा सा प्राइस टू बुक वैल्यू पे थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा। और कंपनी के पास करीबन 44 करोड़ के जो है डेट है, तो डेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, उधारी की मात्रा जो है वो कम है। तो 44 करोड़ के जो लोन्स हैं वो भी हमें जो है रीज़नेबल लग रहे हैं। तो 44 करोड़ के जो लोन्स हैं वो एक रीज़नेबल अमाउंट है इस साइज़ की कंपनी के लिए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि बड़े आराम से जो है ये डेट को मैनेज करेंगे। देखिए कि इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो आपको बताता हूँ। तो आपको कहोगे सारी चीज़ अच्छी बताता हूँ। 18 के अंदर जो है 14 करोड़ का कैश जनरेट किया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यहाँ पे 11 करोड़। और यहाँ पे बिजनेस के अंदर जब डबल प्रॉफिट हुआ तो कैश जो है वो केवल 10 करोड़ का जनरेट हुआ। तो ये जो कैश जनरेट हुआ 10 करोड़ का, इसके बारे में मैं आपको यही बोलूँगा इसका मेन रीज़न क्या है। देखिएगा इस फिगर को देखिएगा, यहाँ पे जो इन्होंने कैश जनरेट किया है 14 करोड़ का किया है, यहाँ पर किया 11 करोड़ का और यहाँ पर किया 10 करोड़ का। तो यहाँ पे 28 करोड़ का कैश जनरेट होना चाहिए था। लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे जो डेटर्स हैं, यानी कि जिनको ये उधार माल बेचते हैं, उनसे 24 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई। यानी कि माल तो आपने बेच दिया लेकिन पैसे वसूल नहीं हुए। और यहाँ पे 34 करोड़ की। तो देखिएगा 2 साल के अंदर अगर 34 करोड़ के यहाँ पे डेटर इंक्रीज हुए और 24 करोड़ यहाँ पे हुए हैं, तो करीबन 57 करोड़ के आसपास, 57 करोड़ रुपीज़ ऐसे हैं जो भी पिछले 2 साल की सेल में से रिकवर ही नहीं हुए, यानी कि अभी तक रिकवरी नहीं हुई है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो इंक्रीज है, चेंज है। तो पिछले साल भी चेंज हुए और यहाँ पर भी चेंज हुए, और इसके अलावा 7 करोड़ पहले भी चेंज हुए हैं। तो ये एक कंसर्न जो है मुझे क्रिएट कर रहा है, मैं आपको बता दूँ। वो कंसर्न ये क्रिएट कर रहा है, एक मैं दोनों चीज़ें बोलूँगा। डाउट क्या क्रिएट कर रहा है? डाउट ये क्रिएट कर रहा है कि या तो ये डेटर की वसूली नहीं कर पा रहे हैं ठीक ढंग से,
क्योंकि डेटर की अगर वसूली नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप माल तो बेच रहे हो, पैसे आपके पास नहीं आ रहे। और दूसरी क्या है कि मनपसंद बेवरेजेज एक कंपनी का हम अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमें जो है इस तरीके का डाउट हुआ था, और वहाँ पर भी हमने यही कही थी कि जो डेटर्स हैं वो तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहे। अब यहाँ पे हमें ये भी लग सकता है कि कहीं सेल्स ओवरस्टेटेड तो नहीं है, क्योंकि सेल की फिगर आपने दिखा दी, उससे प्रॉफिट आ गया, और डेटर आपने अपनी बुक्स में दिखा दिया कि जी मेरी बैलेंस शीट में, और कैश आपके पास आया नहीं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, बड़ी गौर से देखने वाली बात है ये, और मैं आपको एज ए प्रोफेशनल आपके साथ ये बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी 24 करोड़ के डेटर बढ़ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 34 करोड़ के डेटर, तो पिछले साल 34 करोड़ के डेटर बढ़े, यहाँ पे 24 करोड़ के, इसका मतलब है कि 57 करोड़ के तो जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो आपके पास आए ही नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अगर क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स की पेमेंट टाइम पे हुई, यहाँ पे टाइम पे हुई दोनों साल, और यहाँ पर भी जो ट्रेड पेबल्स की पेमेंट है वो केवल 3 करोड़ जो है डिले हुई है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप क्रेडिटर से तो पेमेंट दे रहे हैं और डेटर से आप वसूली नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा शक जो है होता है, और जिसकी वजह से मैं यही कहूँगा कि 1-2 क्वार्टर के रिजल्ट्स देखने के बाद ही जो है आप इसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए बने। लेकिन लिस्टिंग गेन जो है जिस तरीके का माहौल है वहाँ होने की जो है पूरी संभावना, तो लिस्टिंग गेन के लिए आप जो है इसमें निवेश कर सकते हैं। और लिस्टिंग गेन जो है क्योंकि मार्केट के अंदर जिस तरीके की स्थिति है वहाँ पर होना लाजमी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेरे को यहाँ पे जो डाउट है, और मेरे को ऐसी कोई कंपनी पसंद नहीं आती जो अगर आप कैश की रिकवरी नहीं कर पाती अपने ग्राहकों से। और देखिएगा मुझे एक डाउट भी क्रिएट होता है एज ए प्रोफेशनल, तो वो भी मैं बात करूँगा। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर IPO में आपने लगाना है, लिस्टिंग गेन लेके निकल सकते हैं आप। और यहाँ पे जो है कुछ कंसर्न भी जो है मेरे जो है जायज़ है, और रीज़न आपको साफ साफ नज़र आएंगे कि अगर आप कैश ही आपके पास नहीं है बिजनेस चलाते हुए, तो फिर ऐसे बिजनेस को करने का क्या फ़ायदा। तो मैं ऐसे बिजनेस में बड़े लंबे समय के लिए पैसा शायद लगाना पसंद ना करूं। हालांकि सेक्टर मुझे पसंद है, जिस तरीके की प्रोडक्ट्स हैं वो सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। फार्मा में है, सेमीकंडक्टर में, ऑर्गेनिक सिंथेटिक्स और अदर्स जगह सप्लाई करते हैं। दूसरी बात है कंपनी का साइज़ भी छोटा है, कोई ऐसा नहीं है कि साइज़ बहुत बड़ा है। और देखिएगा जो मैंने भी आपके साथ रेशियोज़ की बात करी, पी रेशियोज़ की बात की, तो देखिएगा ये जो शेयर है ये पी रेशियो पर भी 15 टाइम्स की पी रेशियो पर जो है आने वाला है। तो 15 की पी रेशियो अगर आप बुक वैल्यू भी देखेंगे तो बुक वैल्यू मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो ये बुक वैल्यू कितनी है आपकी, बुक वैल्यू है आपकी 44 रुपीज़। अब 44 रुपीज़ की बुक वैल्यू है, पी रेशियो आपकी 15 टाइम्स आनी है। और ये देखिएगा बुक वैल्यू अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बुक IPO का जो प्राइस है वो देखिएगा 340 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू ऐसा नहीं है, अगर आप 7-8 से ऊपर का प्राइस टू बुक वैल्यू दे रहे हैं तो आप अच्छी कंपनी देखिएगा। अतुल लिमिटेड में 6 टाइम्स है इसका। अतुल लिमिटेड के सामने तो बिल्कुल बच्चा कंपनी है, अतुल लिमिटेड बहुत बड़ी कंपनी है, कंसिस्टेंट रिकॉर्डिंग है। 30 की पी रेशियो पे ये शेयर मिल रहा है। क्लैरेंट 44.1 पे, किरी इंडस्ट्री 5.83 पे, सुदर्शन केमिकल 30.17 पे, आरती इंडस्ट्री 40 पे है, बोडल केमिकल 21.48 है, मेगमनी जो है 9.48 पे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मेगमनी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी वैल्यूशंस पर उपलब्ध है। आप देखिएगा सेल्स के मामले में देखिएगा, मार्केट कैप के मामले में देखिएगा, अगर इसकी सेल्स की बात करें तो इससे 4 गुना सेल होगी, लेकिन मार्केट कैप डबल ही है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 1.68, जबकि वो 8 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू पे जा रही है। इसी तरीके से पोषक जो है इसका प्लेस है, उससे भी देखिएगा ये महंगी मिल रही है अगर प्राइस टू बुक वैल्यू में। हालांकि पी रेशियो के अंदर थोड़ा आप कंफर्ट समझ सकते हैं, लेकिन पी रेशियो मैंने बोला अभी कोई ऐसा तो है नहीं, अभी पिछले 2 साल के अंदर ही प्रॉफिट बढ़ के आए, उससे पहले तो आए नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी 1-2 क्वार्टर और देखने के बाद जो है इसमें निवेश करिएगा, अगर लंबा अगर निवेश करने का बना रहे हैं। लेकिन लिस्टिंग गेन हो सकता है, इसलिए भारत रसायन देखिएगा 25, तो ये वेल एस्टेब्लिश कंपनी आपको अच्छे प्राइस में मिल रही है। धानुका एग्रीटेक है 21.99 पे और प्राइस टू बुक वैल्यू 5 है। और इसी तरीके से रैलीज आपको, तो इस तरीके की जो बड़ी कंपनियां हैं वो इससे अच्छी सस्ती वैल्यूशंस पर मिल रहे हैं। तो मेरा जो कंसर्न है वो यही है कि एक लिस्टिंग का गेन जो है जरूर से जरूर इसके अंदर होगा। लिस्टिंग का गेन लेके और बाहर हो जाइएगा। और जो अगर आपको इसी सेक्टर में आपको निवेश करना है तो बहुत अच्छी कंपनी है, मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। और भी पीछे मैंने बहुत वीडियो डाली है, पिछले संडे में भी बहुत सारी केमिकल कंपनीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया, तो वहाँ पर आप जो है निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको ये कहूँगा लिस्टिंग गेन के लिए लगाइएगा, खोने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पे मेरे कंसर्न है, और कैश की जो भी मेरे कंसर्न्स हैं वो मुझे जो है जायज़ लगते हैं। लेकिन ये जो भी मैंने आपको वीडियो आपके साथ शेयर की ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पसेज है। अगर आप इसमें किसी भी तरीके से अगर निवेश करते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही अंतिम फैसला करें। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।